हेलो दोस्तों। हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है उसके जो पहले हार्ड वर्ड हैं वो इस वीडियो के शुरू में दिए जा रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी दो डिक्टेशन दी जा रही है। पहली डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी और जो दूसरी डिक्टेशन होगी वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। पहली डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना महामारी के कहर में चीन को लगता है कि वह भारत को घेर सकता है विराम। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हवा देकर चीन पाक की भी सहानुभूति लेना चाहता है विराम। पैरा। महाशक्तियों के बीच चल रही वर्चस्व की होड़ में क्षेत्रीय संतुलन को साधना बेहद जरूरी हो चला है विराम। इस होड़ में अमेरिका और चीन अपने अपने तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं विराम। भारत और चीन के बीच ताज़ा सीमा विवाद को इस संदर्भ में भी जोड़कर देखा जा रहा है विराम। पाक स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता का ट्वीट महत्वपूर्ण है विराम। प्रवक्ता का मानना है कि पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के नक्शे को बदलने तथा अनुच्छेद 370 खत्म करने के कारण चीन भारत से नाराज है विराम। बीते 2 दशकों में दक्षिण एशिया के राजनीतिक एवं कूटनीतिक हालात तेजी से बदले हैं विराम। एक जमाने में रूस के साथ खड़ा रहने वाला भारत आज अमेरिका के नज़दीक नज़र आ रहा है, तो उस दौर में अमेरिका का दामन थामने वाला पाकिस्तान चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है विराम। चीनी प्रवक्ता का दावा भले ही उनका व्यक्तिगत मत रहा हो, लेकिन चीनी सेना से जुड़े थिंक टैंक का हवाला देकर प्रवक्ता ने जो बात साझा की है उसमें दम नज़र आता है विराम। अमेरिका पर आतंकवादी हमले के बाद से आतंकवाद की लड़ाई में दुनिया में 2 नए खेमे बने हैं विराम। एक की अगुवाई अमेरिका कर रहा है तो अमेरिका विरोधी देशों का नेतृत्व चीन संभाल रहा है विराम। पाकिस्तान बेशक अमेरिका को नाराज ना करना चाहता हो, लेकिन भारत से मुकाबले के लिए मजबूरी में वह चीन की तरफ झुक रहा है विराम। पैरा। चीन समझता है कि जम्मू कश्मीर नक्शे में बदलाव और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत अब पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर सकता है विराम। भारत इसमें कामयाब हुआ तो आतंककारियों के सहारे छल युद्ध छेड़ने वाले पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी विराम। ऐसा हुआ तो भारत और मजबूत होकर उभरेगा विराम। चीन को ये मंजूर नहीं विराम। जम्मू कश्मीर के नक्शे को बदलते समय भी चीन ने अपनी
नाराजगी सार्वजनिक करते हुए भारत को चेताया था। विराम। इसके बाद से चीन अपनी सीमा के भीतर सैनिकों का जमावड़ा लगाने लगा ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। विराम। चीन इस समय अनेक मोर्चों पर उलझा हुआ है। विराम। अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ उसके पड़ोसी देश भी उसे आंखें दिखा रहे हैं। विराम। विस्तारवादी नीति चीन का हिस्सा रही है। विराम। कोरोना महामारी के कहर में चीन को लगता है कि वह भारत को घेर सकता है। विराम। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हवा देकर चीन पाकिस्तान की भी सहानुभूति लेना चाहता है। विराम। उसके पाकिस्तान के साथ आर्थिक हित जुड़े हैं। विराम। नेपाल की तरफ से भारत को उकसाने वाली कार्रवाई के पीछे भी चीन पाकिस्तान का हाथ होने की संभावना है। विराम। चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। विराम। ऐसे में चीन प्रवक्ता के दावे में सच्चाई हो सकती है और भारत को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। विराम। दुनिया में हो रही खेमेबंदी से दूर रहकर भारत को अपने हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। विराम। अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ एशिया और दुनिया भर में हो रही उथल पुथल पर भी भारत को चौकन्ना रहना होगा। विराम। चीन और पाकिस्तान का इतिहास हमसे छिपा नहीं है। विराम। दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अब जो नेक्स्ट डिक्टेशन दी जा रही है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। मुसीबत कैसी भी हो, सामाजिक जीवन में छिपी सच्चाइयों को बाहर लाती है। विराम। रेल में बैठकर यात्रा करना रोज़मर्रा की जिंदगी का अंग बन चुका है। विराम। इसलिए दुर्घटना हो जाने पर ही रेल व्यवस्था में पसरी असमानता उजागर होती है। विराम। कोरोना वायरस की महामारी ने हमारे लोकतंत्र के हर अंग में बसी विषमता आंखों के सामने ला दी है। विराम। पिछले 3 महीनों में ऐसे ऐसे दृश्य दैनिक समाचारों में दिखाई दिए हैं जो इतिहास की विभीषिकाओं में दर्ज होकर अतीत की सामग्री बन चुके थे। विराम। इनका विश्लेषण व विवेचन बरसों चलेगा, तभी समाज कोरोना महामारी से पैदा हुए आपातकाल को जज कर पाएगा। विराम। पैरा। आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी विवेचना काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। विराम। यही सोचकर शिक्षा की सर्वोच्च वैश्विक संस्था यूनेस्को ने अपने मुखपत्र का एक समूचा अंक इस विषय पर सोच विचार के लिए नियत किया है कि कोरोना संकट से पाठ्यक्रम में कौन कौन से बदलाव आएंगे और आने चाहिए। विराम। यह बहस हर देश की शिक्षा व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर चलनी चाहिए। विराम। फिलहाल हमारे यहाँ शिक्षा के
सतही सवालों का बोलबाला है विराम। राज्य सरकारों को चिंता है कि परीक्षाएं कैसे ली जाए विराम। नामी संस्थाओं में प्रवेश के लिए बड़े जतन से आयोजित की जाने वाली वार्षिक प्रतियोगी परीक्षा रुकी पड़ी है विराम। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता की छाया में फला फूला कोचिंग व्यवसाय भी सहमा खड़ा है विराम। उधर विश्वविद्यालयों की देखा देखी स्कूल के विद्यार्थी भी ऑनलाइन पढ़ाई के पात्र बन गए हैं विराम। कई लोगों ने चिंता जाहिर की है कि इंटरनेट की पहुंच स्वयं इतनी विषमताग्रस्त है कि ऑनलाइन कक्षाएं सबके लिए सुलभ नहीं बनाई जा सकती है विराम। डिजिटलीकरण के व्यापारी व विशेषज्ञ जरूर कहेंगे कि वे सारी विषमताएं पाट सकते हैं विराम। बस उन्हें कुछ और खुली छूट दी जाए विराम। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। आप इन दोनों डिक्टेशनों का अभ्यास करें।